So, students, we will continue with the topic of complex numbers. Last time आपको एक important result करवाया था called triangle inequality. तो सबसे पहले अपनी अपनी कॉपीज में ये रिजल्ट लिखो, of course without looking back at the lecture. लिखो, come on. What was the result? याद करके लिख डालो. हाँ जी. Triangle inequality says modulus of sum of two complex numbers z1 plus z2, modulus of sum of two complex numbers is always less than or equal to क्या चीज? sum of their moduli. तो sum किसका sum? moduli का sum. So modulus of z1 and modulus of z2. All right. This inequality holds for all possible values of complex numbers z1 and z2. जैसे मर्जी complex numbers हो, modulus of sum will always be less than or equal to sum of their moduli. ठीक है. तो आज के लेक्चर में आप लोग सीखोगे applications of this important result. ठीक है. ये हमेशा आपको याद होना चाहिए. लिखो instructions. Prove the following. Prove the following for all possible values of the involved complex numbers. Prove the following for all possible values of the involved complex numbers. आइए लिखो क्वेश्चन. Modulus of z1 plus 2z2 is less than or equal to 19, comma, given that modulus of z1 equals 5 and modulus of z2 equals 7. क्या प्रूव करना है? मॉड्यूलस ऑफ z1 plus 2z2 is less than or equal to 19 given that mod z1 is 5 and mod z2 is 7. लगाओ इनइक्वालिटी और कर दो प्रूव. हाँ जी. यस, कम ऑन, complete it. Yes. Now stop for some time और एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो. हाँ जी. यस, हमें क्या प्रूव करना है? दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस
2z2. You have to prove this modulus is always less than or equal to 19. Okay? यहाँ पे हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी. व्हाट इट इज? मॉड्यूलस ऑफ सम is always less than or equal to sum of their moduli. So modulus of first plus modulus of second. फर्स्ट नंबर क्या है? z1. सेकेंड नंबर क्या है? 2 into z2. 2z2. ऑलराइट, हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी. अब हम तो चाहते हैं दिस मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 19. हमारे पास आया मॉड्यूलस ऑफ z1, उसकी तो वैल्यू दी हुई है. तो दिस इज इक्वल टू मॉड z1 किसके बराबर है? 5 प्लस. अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू z2. तो मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉड्यूलस ऑफ सेकंड. ठीक है ना? तो इसे फर्दर इवैल्यूएट कर लेते हैं. ये आ गया आपके पास 5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 इज ऑफ कोर्स 2 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2 की वैल्यू दी हुई है 7. आपके पास क्या आया? 5 प्लस 14 दैट इज 19. तो क्या प्रूव कर दिया हमने? मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस 2z2 is less than or equal to which number? It is less than or equal to 19. ठीक है ना? तो ये इससे छोटा है और ये जो नंबर है इसकी वैल्यू निकाली, that is 19. Okay? So we have proved modulus of z1 plus 2z2 is less than or equal to 19. Which is what you wanted to prove. ठीक है? अब इसका मतलब पता होना चाहिए आपको. पता है हमने क्या प्रूव करा? J modulus less than equal to 19 given that mod z1 is 5 and mod z2 is 7. मतलब आप जौन सा मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, whichever कॉम्प्लेक्स नंबर यू पिक. कैसा? z1 उठाओ जिसका मॉडुलस 5 हो, z2 उठाओ जिसका मॉडुलस 7 हो. पता है कितने सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे? कितने सारे होंगे? इनफाइनाइटली मैनी जिनका मॉडुलस 5 हो. देयर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है? स्केच भी करे थे आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे. ऐसे ही देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z2 जिनका मॉडुलस 7 है. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? आप उनमें से इतने सारे नंबर्स में से जो मर्जी नंबर पिक कर लो, whichever number you pick, modulus of z1 plus 2z2 will always be less than or equal to 19. 19 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आ सकता. जैसा मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करो. Quite an interesting result. Next, modulus of z1 plus 6 iota upon z2 less than or equal to 10 given that modulus of z1 equals 8 and modulus of z2 equals 3.
Yes, come on. लिख दो proof. To prove modulus of Z1 plus 6 iota upon Z2 less than or equal to 10. गिवन क्या था आपको? गिवन था मॉड्यूलस ऑफ Z1 equals 8 and mod Z2 equals 3. अजी स्टॉप. तो लिखें प्रूफ. ये प्रूव करना है मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 10. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा. मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस 6 आयोटा अपॉन Z2. ठीक है. इसे लेस देन 10 प्रूव करना है और लेस देन और इक्वल टू. यहाँ पे दिखा मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्या होता है? इट इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूला है. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? Z1. दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा, तो 6 आयोटा अपॉन Z2. ठीक है. देख लो स्टेप ठीक था कि नहीं. बस दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी. अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ. क्यों? आपको मॉड Z1 तो गिवन है 8. इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पे है मॉड्यूलस ऑफ कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है ना. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 8 प्लस 6 आयोटा का मॉड्यूलस इज 6 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस दे रखा है आपको 3. 3 2 6. ये क्या आ गया? 8 प्लस 2 इज 10. तो क्या प्रूव कर दिया आपने? मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस 6 आयोटा अपॉन Z2 इज लेस देन और इक्वल टू विच नंबर? 10. हो गया प्रूफ. नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ 5Z1 माइनस Z2 5 into Z1 minus Z2 is less than or equal to 83 given that mod Z1 equals 15 and mod Z2 equals 8. हाँ जी, हो गया प्रूफ. कम ऑन. यस. स्टॉप. स्टॉप नाउ. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा. मॉड्यूलस ऑफ 5Z1 माइनस Z2 प्रूव करना है. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 83. तो यहाँ पे देखा मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स.
तो गड़बड़ हो गई, तो डिफरेंस आ गया। क्या करें, हमारा जो रिजल्ट है वो तो सम के लिए है, ठीक है। तो क्या आप डिफरेंस को सम की हेल्प से नहीं लिख सकते? क्या लिख सकता हूँ इसे? मॉड्यूलस ऑफ, आई कैन राइट दिस एज 5 इंटू Z1 प्लस, बोलो क्या, माइनस Z2। बस, कि हमें अपना रिजल्ट लगाना है, हमने यहाँ पे सम क्रिएट कर लिया। अब रिजल्ट लगाओ, मॉड्यूलस ऑफ सम इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इंटू Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नेगेटिव ऑफ Z2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू कोई मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट दैट इज 5 इंटू मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड दैट इज मॉड Z1 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, मॉड्यूलस ऑफ माइनस Z2, क्या इसकी बजाय मैं लिख दूं मॉड्यूलस ऑफ Z2? यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, मॉड्यूलस ऑफ माइनस Z विल बी सेम एज मॉड्यूलस ऑफ Z, ठीक, चाहे Z लो चाहे माइनस Z लो, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही तो होगा, याद है ना। तो अगर यहाँ पे है Z, ठीक है, तो माइनस Z कैसे आता है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ Z इन ओरिजिन, तो इसमें रिफ्लेक्शन ली, इसको मिरर मानते हुए, तो रिफ्लेक्शन कहाँ है, इधर से लेके इधर आएगी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे माइनस Z, तो ऑफ कोर्स Z का डिस्टेंस ओरिजिन से एंड माइनस Z का डिस्टेंस ओरिजिन से, दीज टू डिस्टेंसेज आर इक्वल, सेम ही है, ठीक है। तो जो लिख दिया, अच्छा वैल्यू आ गई 5 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1 कितना दिया हुआ था 15 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज 8, आंसर क्या आया 75 प्लस 8 प्लस 80, ठीक है। तो क्या प्रूव कर दिया, मॉड्यूलस ऑफ 5Z1 माइनस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू 83, कंप्लीट द प्रूफ। देख लो, क्या आपने माइनस को ऐसे लिख लिया था, अगर लिखा था फिर तो क्वेश्चन हो ही जाना है। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ 3Z1 प्लस 2Z2 माइनस 5Z3 लेस देन और इक्वल टू 32, given that mod Z1 equals 2, mod Z2 equals 3 and mod Z3 equals 4। अजी लिख डालो प्रूफ। Come on, try it out, कर सकते हो आप लोग, मुश्किल नहीं है। भूल मत जाना, ये जो मैं चुप हो जाता हूँ दैट मीन्स
यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। कहीं सोचो आवाज में कोई खराबी हो गई। हाँ जी, हो गया प्रूफ। यस, स्टॉप, रुक जाओ भाई। देखो, इसे प्रूव करना था लेस देन और इक्वल टू 32। यहाँ पे देखा मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। क्या करें, हमें तो रिजल्ट आता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम पे। कोई बात नहीं, 2 के सम पे तो आता है ना, तो आप इसे मान लो फर्स्ट और इस पूरे को मान लो सेकंड। ये एक, ये दूसरा, तो मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, लगाओ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3z1, दूसरा है 2z2 माइनस 5z3। चलो, ये करा था ना, भाई 2 पे रिजल्ट लगाना था, तो इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते। बस अब तो करो, कंप्लीटेड, तमाम। 7 कर डालो प्रूफ। तो इनइक्वालिटीज इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सब जगह पे काम आती है इनइक्वालिटीज, पेपर में तो आती ही हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में तो खूब आती हैं भर भर के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। हाँ जी, करें आगे। अब तो देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो हम निकाल लेंगे। दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3, दैट इज 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z। प्लस इसकी वैल्यू तो मैं नहीं निकाल सकता अभी, क्यों, मुझे तो मॉड z2 पता है, मॉड z3 पता है, ठीक है। फिर क्या करें भाई, यहाँ पे देखा ये है मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। जैसे पहले इसको लिखाता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ 2z2 प्लस नेगेटिव ऑफ 5z3, ठीक है ना। सो अब 3 इस ये फर्स्ट टर्म लिखी है, दिस इज 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z1, ठीक है। प्लस अब ये जो क्वांटिटी है मॉड्यूलस ऑफ सम इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई, ठीक है ना। तो पहला बना 2z2, दूसरा बना माइनस 5z3, ठीक है। इसकी बजाय मैंने लिख दिया ये। अब एक बात बताओ, इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा पूरा, तो क्या यहाँ पे इक्वल टू लिख दूं? बोलो, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो इसके बराबर है, पर ये क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी छोटी है, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी छोटी है तो ऑफ कोर्स क्या साइन लगाऊं यहाँ पे,
लेस देन और इक्वल टू। देख लो, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर है, ये इससे छोटी है, तो इनका जो सम होगा वो इनके सम से छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू। सिंपल, ठीक है ना। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीटेड। चलो, ये किसके बराबर आया, 3 टाइम्स मॉड ऑफ z1। अब इसमें से प्लस मॉडुलस ऑफ 2 दैट इज 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ -5, मॉडुलस ऑफ -5 इज 5 इंटू मॉडुलस ऑफ z3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या की वैल्यू, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 2 इंटू मॉड z2 इज अगेन 6 प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20। So 12 plus 20 gives you 32। जरा देखें क्या प्रूव कर दिया हमने। हाँ जी, देखो इधर, we proved this quantity is less than or equal to this number। ठीक है भाई, ये इससे छोटा है and this is further less than or equal to this number। ठीक है, और ये इसके बराबर है। इन शॉर्ट आपने प्रूव करा कि ये नंबर इससे छोटा है और ये नंबर 32 से छोटा है। तो बोलो क्या प्रूव करा। तो वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट नंबर CZ1 प्लस 2Z2 माइनस 5 इंटू Z3 इज लेस देन और इक्वल टू द लास्ट नंबर। ये प्रूव कर दिया आपने, ठीक है ना भाई। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, इफ A इज लेस देन और इक्वल टू B एंड B इज लेस देन और इक्वल टू C, यही करा ना। A B से छोटा है और B खुद C से छोटा है। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस इंप्लाइज A हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू C। वो तो है ही, नहीं तसल्ली होती तो एग्जांपल सोच लो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो 2 8 से छोटा ही तो होगा और भाग छोड़ जाएगा कहीं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस वे में आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी को ज्यादा नंबर्स पे भी लगा सकते हो। तो 2 पे तो लगी जाएगी, अब 3 आए, 3 पे भी लगा दो। अच्छा 4 दे दूं, लगा लोगे उस पे भी, बिल्कुल 4 पे भी लगा सकते हो। 5 नंबर्स का सम हो उस पे भी लगा सकते हो, जितने मर्जी नंबर्स का सम आ जाए, 10 20 40 100 10 करोड़, ठीक है, पर नंबर शुड बी फाइनाइट। तो जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों आप उन पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर से आप 3 नंबर्स पे लगाओगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी बारी बारी, तो पता है क्या आएगा, लिखो जरा अपनी कॉपीज में क्या कह रहा हूं मैं। सपोज मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखना चाहता हूं फॉर 3 नंबर, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू, लिख दो सोच के क्या बनेगा। कम ऑन भाई, चुपके से हमने तो वही करना है, इन दोनों को एक मानना है। एक बार लगाई फिर दोबारा लगाई, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड प्लस
मॉड्यूलस ऑफ थर्ड। ठीक है, यही आएगा आंसर। मीन्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। जैसे 3 के लिए गई वैसे ही 4 पे भी कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो, जितने मर्जी नंबर्स हो उन पे लगा सकते हो। ठीक है, लगाओ। प्रूव दैट, वो तो इंस्ट्रक्शन वही चल रही है। मॉड्यूलस ऑफ 5z स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड कंजुगेट माइनस 7 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 33 given that modulus of z equals 2। मिटाते नहीं। अजी कर दो प्रूफ। तो प्रूव मॉड्यूलस ऑफ 5z स्क्वायर माइनस 3z कंजुगेट माइनस 7 आएगा लेस देन और इक्वल टू 33 गिवन दैट, गिवन है आपको मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स 2। प्रूफ। अजी कम ऑन, कर डालो प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे। मॉड्यूलस ऑफ 5z स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड कंजुगेट माइनस 7 आएगा। अजी हो गया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब यहाँ पे देखा मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। ठीक है, तो 3 के लिए पढ़ाए हमने, पर पढ़ा सम के लिए तो पहले से ठीक करके लिख लो। मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट को रखा है इट इज प्लस, इसे क्या लिख लिया माइनस 3 इंटू जेड कंजुगेट और प्लस इसे लिख लिया माइनस 7 आयोटा। ठीक है ना। अब मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट प्लस मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड प्लस मॉड्यूलस ऑफ थर्ड। हाँ जी, ठीक है। 3 वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा डाली मैंने, देखते हैं क्या होता है। तो ये आया आपके पास। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये है